जिस चाइना की सेना कुछ साल पहले तक एलएसी पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. और दूसरा जो पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर का इस्तेहकाम फंड दरखास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया। चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। बहुत अच्छा किया और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन चीन के डिफेंस अटैचे का यह सार्वजनिक बयान इस बात का संकेत जरूर देता है कि चाइना कम से कम फिलहाल टकराव से ज्यादा भारत से संवाद और सहयोग की बात करना चाहता है। You must also ask the Arab world for a one-time fund in you have done so much for the world. आपको लेना चाहिए। इंडिया में मैं पढ़ा था 5 सालों में सर वहाँ टोटल जो प्राइस चेंज हुई है 5 सालों में वो 2 रुपए पर लीटर हुई है। इन 5 years आपने इस मुल्क को मजाक बना के रख दिया। हम सफर कर रहे हैं आज अमेरिका के वजह 7.1 बिलियन डॉलर का असला आप अफगानिस्तान में छोड़ गए। क्योटिक अफगानिस्तान से आज हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, बात जून 2025 की है जब इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने चाइनीज़ नेशनलिस्ट की जान बचाई। 12 चाइनीज़ नेशनलिस्ट इंडियन कोस्ट में फंस गए थे, तब इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने उनकी जान बचाई। और ये जान तब भी बचाई जब कहते हैं कि भारत और चीन का बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन फिर भी भारत ने मदद करी और उनकी जान बचाई, और ऐसा करना भी चाहिए था। दोस्तों, भारत देखा जाता है कि कहीं भी अगर कोई समस्या होती है तो भारत मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, या विश्व भर में कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो भारत मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, और ये होना भी चाहिए। हमारा तो वही है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। चाइना की सेना कुछ साल पहले तक एलएसी पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस का धन्यवाद भी दे डाला। दरअसल चाइना के नए डिफेंस अटैचे, जिनका नाम है रियर एडमिरल यू जियान, ने पीएलए की 99th वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मिलिट्री की सराहना करी। उन्होंने कहा कि चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों पर भी एक बड़ा बयान दिया। यू जियान ने यह कहा कि भारत और चाइना 2 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं और उनके दोनों के ही विकास एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। यू जियान के मुताबिक, चाइनीज डैशी के मुताबिक, दोनों देशों के नेताओं के स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की वजह से भारत और चाइना के रिलेशन अब एक बार फिर सुधार और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसके बाद उन्होंने कुछ कही। चाइना के इस डिफेंस अटैचे ने यह भी कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए लगातार बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके मुताबिक आपसी भरोसा बढ़ाना होगा हम दोनों को, और डायलॉग के जरिए कोऑपरेशन को और मजबूत करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है, दोनों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में अहम योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों ने बलिदान भी दिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के साझा हित उनके मतभेदों से ज्यादा बड़े हैं। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जैसे मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन चीन के डिफेंस अटैचे का यह सार्वजनिक बयान इस बात का संकेत जरूर देता है कि चाइना कम से कम फिलहाल टकराव से ज्यादा भारत से संवाद और सहयोग की बात करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है या फिर आने वाले समय में भारत चीन मिलिट्री रिलेशंस वाकई में कोई बड़ा बदलाव देख सकते हैं। पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर का इस्तेहकाम फंड दरखास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया। अच्छा, पाकिस्तान ने उनसे मांग के, उसकी वजह यह है कि जब पहले भी हमारी गोल्डन मोमेंट्स आई हैं, एक कोल्ड वॉर के वक्त आई थी, फिर वॉर ऑन टेरर के वक्त आई थी, बाकी हम उस वक्त गलत किस्म की चीज़ें ले लू के
और एहसान भी हासिल करके फारिग हो जाते थे। ठीक। देखें, आपका फिस्कल डेफिसिट आपका एज ओल्ड प्रॉब्लम है इन द पास्ट 20 to 25 ईयर्स। ठीक। बहुत अच्छा किया और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज़ द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें और ठीक है हम किसी सॉवरेन गारंटी के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। फिस्कल डेफिसिट आपकी प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको इतराफ़ करना चाहिए। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? ज़ाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी ज़रूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। अज़राए तफन्नुन मैं ये कहूँगा, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया से मांग के जो अली कह रहे थे वो आपको देने हो उन्होंने।